किश्तवाड़ पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई और ये कार्रवाई ड्रग्स के रिलेटेड केस में हुई है, जिसमें एक ड्रग पेडलर जो किश्तवाड़ के टोन में ड्रग्स बेच रहा था उसको गिरफ्तार किया है। और इस पर पुलिस ने एफआईआर भी लगाई है और जहां से ये सप्लाई आई है उनके बारे में भी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे को इस रिलेटेड केस में एक बड़ी खबर मिलने की भी उम्मीद है। मैं आपको इस ड्रग पेडलर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जिससे 11 ग्राम के करीब हीरोइन, जिसको चिट्टा के नाम से जाना जाता है, वो रिकवर किया गया है। और ये ड्राइव एसएसपी किश्तवाड़ जावेद साहब की डायरेक्शन पे हुए हैं और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद, और उनको सुपरवाइज कर रहे थे डीवाईएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ पुलिस ने एक प्रेस नोट के जरिए ये बताया है कि एक शख्स है, उससे 11 ग्राम हीरोइन जो है वो बरामद हुई है। और मैं बता दूं कि जो एसएसपी जावेद इकबाल साहब ने एक प्रेस स्टेटमेंट में, जावेद इकबाल मीर ने कहा है कि इनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक शख्स जो है वो सेल और परचेज करता है नारकोटिक्स की, और इस पर एफआईआर नंबर 42/2025 अंडर सेक्शन 8/21-22 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है वो रजिस्टर्ड की है पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। और इस सिलसिले में एक शख्स है जिसकी पहचान अब्दुल गनी सनाब गुलाम रसूल गनाई, रेजिडेंट ऑफ गनाई मौला कुछाल, तहसील मुगल मैदान, जो प्रेजेंटली यहाँ पर होस्ट ऑफ रियाज अहमद के घर में रहता था, यहाँ पर रेंट पे था। और ये घर जो है वो कंडू मोहल्ला में है और ये कंडू मोहल्ला से ही ऑपरेट कर रहा था। इस पर एक बताया गया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की गई थी, जिसको एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ इंस्पेक्टर फिरदौस लीड कर रहे थे और उनको असिस्ट कर रहे थे पीएसआई निशांत सलगोत्रा, अलॉन्ग विद जो डेडिकेटेड टीम थी पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की वो, और उसको ओवरऑल सुपरवाइज कर रहे थे खुद डॉक्टर जो है ईशान गुप्ता, जो डीवाईएसपी हेडक्वार्टर है। और जो टीम है उन्होंने एक स्विफ्ट और कोऑर्डिनेटेड रेड के जरिए, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी मौजूद था, उसकी निगरानी में जैसे कि जो मैंने बताया अब्दुल गनी सनाब गुलाम रसूल गनाई, रेजिडेंट ऑफ गनाई मौला कुछाल, जो इस वक्त एक रेंट पे रहता था रियाज अहमद के घर में जो कंडू मोहल्ला है, वहां से उसकी पोजीशन से 11 ग्राम हीरोइन जो है वो बरामद की है। और इस पर एसएसपी किश्तवाड़ ने फिर से जो ड्रग पेडलर है उनको एक बड़ी वार्निंग दी है कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए, वरना उनके खिलाफ एक स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। और जो पब्लिक है उसको भी रिक्वेस्ट की गई है एसएसपी की तरफ से कि वो इस तरह की जो एक्टिविटीज है और ड्रग ट्रैफिकिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज है उनके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दे, ताकि वक्त पर जो है वो कार्रवाई हो सके इनके खिलाफ। मैं बता दूं कि जिला किश्तवाड़ में लगातार किश्तवाड़ पुलिस ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी तरह से अब ये केस भी सामने आया है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स को देखा जा रहा है। और हमें यह भी बताया गया है कि किश्तवाड़ का एक नामचीन ड्रग पेडलर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में भी अंदर रहा है, वो मेन सोर्स है। और ये ड्रग्स जो है वो जम्मू से यहाँ किश्तवाड़ बेचता था और बाद में यहाँ से ये फर्दर यहाँ के नौजवान लड़कों को और जो ड्रग एडिक्ट है उनको ये ड्रग्स सप्लाई करता था। और आज इसको रंगे हाथों पकड़ा गया और जो कंसाइनमेंट है ड्रग्स की उसके साथ पकड़ा गया है और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो है वो पकड़ा गया। मैं ये भी बता दूं, पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार श्रवण ने एक ज्वाइंट मीटिंग की थी, जिसको नकॉर्ड मीटिंग भी कहा जाता है। वहां पर जो ड्रग पेडलर्स है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। और पुलिस को और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है उनको ये भी बताया गया है कि जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या रेगुलर इस ट्रेड में इन्वॉल्व है, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, जिसकी एक डिटेल कम्युनिकेशन भी निकला है। मैं उस पर बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाकर उसकी डिटेल्स बताऊंगा। और उसके अलावा जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जिसको पिट एनडीपीएसए कहा जाता है, उसके रिलेटेड भी केसेस को स्पीड अप करने की बात कही है इस मीटिंग में, ताकि वो केसेस जो है वो डिप्टी कमिश्नर के जरिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू को भेजा जाए। क्योंकि जो पिट एनडीपीएसए है उसकी जो परमिशन है और उसकी जो सैंक्शन है वो
जो है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से आती है और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक फॉर्मल ऑर्डर निकालता है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले आइंदा वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में किश्तवाड़ में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट की के जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है उस पर भी तेजी से काम होगा। मैं फिर से इस वीडियो के जरिए माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे, अपने बच्चों को एनालाइज करे, अपने बच्चों को चेक करे और खास तौर पर बच्चों को जो है वो पैसा ना दे और कोशिश करे कि जो बच्चा है उसको स्कैनर के जरिए और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे जहां भी वो करे। अगर बच्चा कहीं होटल में रेस्टोरेंट में जाता है या उसको बुक्स खरीदनी है या उसको कोई ट्यूशन में फीस देनी है या कुछ भी देना है, कोशिश करे कि वो ऑनलाइन और स्कैनर के जरिए ही हो और आप बच्चों को जो है वो कैश ना दे। और जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बच्चे करते हैं उस पर भी जो है वो नजर रखे। जो आपके बैंक में जिस जो अकाउंट है उस अकाउंट को आप नजर रखें। जो बच्चों का अकाउंट है उसमें आप बैंक से डिटेल्स भी जो है वो मांग सकते हैं कि वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ, किधर हुआ। तो इससे भी जो है वो आपके बच्चों पर नजर रहेगी। और अगर आपके घर में कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो आप फौरी तौर पर किश्तवाड़ पुलिस से, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमसे रब्ता करें ताकि उसका जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस और काउंसलिंग जो है वो शुरू हो सके। जैसे कि मैं लगातार बताता रहा हूँ, किश्तवाड़ में अभी तक 100 से भी ज्यादा नौजवानों की मौत जो है वो हो चुकी है पिछले 1-1.5-2 साल में ड्रग्स के रिलेटेड केसेस में। ड्रग ओवरडोज की वजह से हमारे जुवेनाइल्स भी जो है वो ड्रग्स में मुब्तला है। तो इसमें पेरेंट्स का और स्कूल के अथॉरिटीज का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर ड्रग्स करता है। और इस पर मैंने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस इंतजामिया से और बाकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है उनसे रिक्वेस्ट की है कि हर जो स्कूल और कॉलेजेस है वहाँ पर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और जो टेस्टिंग है वो होनी चाहिए, ताकि इस तरह की वबा और जो बीमारी लगी है यहाँ पर उसको जो है वो फैलने से रोका जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।